नमस्कार दोस्तों, डीपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आशीर्वाद। दोस्तों, आज बात करेंगे पाकिस्तान और चीन द्वारा फैलाए जा रहे एक प्रोपेगेंडा पर, एक नकारात्मक प्रचार पर, जो वो बता रहे हैं राफेल के बारे में। जी हां, राफेल पर पाकिस्तान चीन का कहना है कि इन्होंने युद्ध के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान ने हमारे कुछ राफेल को गिरा दिया था। भारत सरकार ने क्लियरली मना भी नहीं किया है, हाँ भी नहीं किया है, लेकिन इस बीच में जयशंकर की यात्रा हो रही है आज पेरिस। क्या होगा वहां पर, बात करेंगे इस टॉपिक पर। दोस्तों, राफेल पर उठ रहे हैं सवाल, भारत कैसे देगा जवाब, बात करेंगे दोस्तों इस टॉपिक पर। आइए पहले खबर जानिए कि यहाँ पर आज 8 और 9 तारीख को लेकर अगले कुछ दिनों तक हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं वो फ्रांस और बेल्जियम की यात्रा पर रहेंगे। और विशेषकर फ्रांस में बात करें, पेरिस जाएंगे, फिर मार्सेल्स जाएंगे वो। तो पेरिस में जाकर उनको समझाना है फ्रांस सरकार को कुछ बातें, खासकर उस प्रचार का जो चीन और पाकिस्तान फैला रहे हैं। राफेल विमान पर, राफेल फाइटर जेट पर पाकिस्तान और चीन लगातार एक ब्लैक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं। उसमें फ्रांस से बात करनी होगी, जयशंकर को बताना होगा, क्लियरिटी, स्पष्ट बातें करनी होंगी, आखिर हमारा पक्ष क्या है। याद रखिएगा, फ्रांस के राफेल, जो राफेल इंडिया यूज करता है, वो डेसॉल्ट कंपनी बनाती है, और वो डेसॉल्ट कंपनी फ्रांस की है। तो फ्रांस का जो राफेल है दोस्तों, उसकी क्वालिटी को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं, क्योंकि चीन समर्थन जो मीडिया है दोस्तों, और राफेल विरोधी जो बातें हैं फैल रही हैं। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उसने 5 फाइटर जेट गिराए भारत के, और उसमें से 3 राफेल थे। ये क्लेम है पाकिस्तान का, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिनाई किया है क्लियरली इसके ऊपर। लेकिन कुछ बातें हैं जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। पाकिस्तान ने क्लियर कहा है कि वो एकमात्र एयरफोर्स है, पाकिस्तान का प्रचार देख रहे हैं आप, पाकिस्तान ने क्लियर कहा कि वो एकमात्र एयरफोर्स है दुनिया की जिसने राफेल को डाउन किया है, राफेल को गिरा दिया है कॉम्बैट एयर के दौरान। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पर क्या जवाब आए हैं, भारत ने 2-3 बातें कही गई हैं कि हाँ, हमारे कुछ नुकसान हुआ, हमको एविएशन में, हमको स्टार्टिंग में कुछ नुकसान हुआ हमारे एयरफोर्स का, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा विमान गिरा है। ये माना है हम लोगों ने कहीं ना कहीं, सीडीएस ने भी कहा इस बात को, एयरफोर्स कमांडर ने भी कहा कि हाँ, कुछ लॉस हुए हैं स्टार्टिंग में हमको, लेकिन वो कौन से विमान गिरे हैं या कुछ क्या लॉस हुआ है, इसके बारे में भारत सरकार ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। इससे संभावनाएं और बातें बढ़ती जा रही हैं दोस्तों। तो पाकिस्तान दावा करता है कि उसने राफेल गिराए हैं, जबकि भारत सरकार क्लियर डिनाई नहीं करती। इससे लेकर लगातार 2 बातें आ रही हैं दोस्तों, हम बात करेंगे इस पर। जिस विमान पर ये काम करने का बात है, J-10C दोस्तों, फाइटर जेट है चाइना का, जिसको पाकिस्तान ऑपरेट करता है इस समय। इसमें लगी हैं दोस्तों PL-15 मिसाइलें, PL-15 मिसाइलें हैं दोस्तों। तो पाकिस्तान और चीनी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि J-10C और PL-15 मिसाइल ने राफेल को गिरा दिया है दोस्तों। ये डेसॉल्ट कंपनी का राफेल विमान जो इंडिया यूज करता है, ये दोनों ही विमान 4.5 जनरेशन के, यानी आधुनिक विमान है काफी अपने आप में। ये इसको चीन ने बनाया है, इसको फ्रांस ने बनाया है, और इसका यूज इंडिया करता है, और इसका यूज दोस्तों पाकिस्तान करता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बातें आई हैं, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब आइए दोस्तों, बात यहां पर आती है कि क्यों चीन फैला रहा है प्रोपेगेंडा उस वक्त, चीन क्यों, और चीन और ये पाकिस्तान क्यों ये काम कर रहे हैं। तो उसके पीछे आखिर कौन कौन सी ताकतें हैं दोस्तों, जानना जरूरी है आपके लिए। ये बात करते हैं। तो पहला कारण तो सर क्या है, कौन फैला रहा है, चाइना और पाकिस्तान फैला रहे हैं। अब क्यों फैला रहे हैं इसकी बताने की मुझे आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों, आप समझ सकते हैं। आप अगर मुझसे सवाल करते हैं कि चीन और पाकिस्तान भारत को क्यों बदनाम करना चाहते हैं, तो ये सवाल अपने आप में मुझे मुश्किलें पैदा कर सकता है, समझ सकते हैं आप लोग कहीं ना कहीं। तो चाइना पाकिस्तान के बारे में क्या ही कहा जाए, तो निश्चित तौर पर इस पर बात करना बेकार है। चीन पाकिस्तान भारत को बदनाम क्यों करना चाहते हैं, लेकिन इसको जानना जरूरी। दूसरी तरफ इसका नकारात्मक प्रचार कर रहा है वेस्टर्न मीडिया दोस्तों। कल यूरेशियन टाइम्स में न्यूज छपी थी इसके बारे में, लगातार यूरोपियन अखबार, अमेरिकन मीडिया ने उठाई थी इस बात को, 7 मई को उठाया था उसने इस बात को। तो आखिर अमेरिकन मीडिया के या यूरोपियन मीडिया के इसके पीछे होने के कारण क्या हैं, क्यों वो चाइना और पाकिस्तान की बात का समर्थन कर रहे हैं, आखिर ये क्यों, ये सब साथ साथ है, ढूंढना पड़ेगा दोस्तों आपको। लेकिन पहली बात अगर हम देखें, यहाँ पर कुछ बातें हैं। जब भारत ने 2007 में दोस्तों राफेल का ऑर्डर दिया था, राफेल का प्लान खरीदने का प्लान किया था, तो यूरोप हमसे नाराज हो गया था। क्यों नाराज हो गया था यूरोप दोस्तों, क्योंकि यूरोप का एक यूरो फाइटर जिसमें 4 देश मिलकर बनाते हैं, जर्मनी है, ब्रिटेन है, बेल्जियम है, स्पेन है, 4 देश मिलकर बनाते हैं यूरो फाइटर को दोस्तों, टाइफून को मिलकर बनाते हैं वो, उनकी कंपनी यूरो फाइटर, विमान का नाम है टाइफून। हमने उसको मना करके राफेल को चुना था दोस्तों। तो ऑफकोर्स उनकी दुश्मनी पुरानी है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर भारत ने मना कर दिया था टाइफून खरीदने से, जिससे यूरोप काफ़ी नाराज़ था उस समय भी। उनको लगता था राफेल का मौका मिले, कैसे बदनाम करने का बदनाम करेंगे। उसके बाद अमेरिका की बात करें दोस्तों, अमेरिका ने बहुत अच्छा ऑफर दिया था बोइंग 18 खरीदने का, F-18 लेने का। भारत ने इसको भी डिनाई कर दिया था, इसको हमने छोड़कर राफेल को चुना था। राफेल को चुनने के पीछे कई कारण थे। फ्रांस था कहीं ना कहीं सपोर्टिव कंट्री, फ्रांस के एयरक्राफ्ट हम लोग ऑलरेडी उड़ा रहे थे, ऑलरेडी हम लोग मिराज, याद रखिएगा मिराज हम उड़ाते हैं जो फ्रांस का है ऑलरेडी।
तो मिराज हम यूज कर रही थी हमारी एयरफोर्स, तो हमने कहा राफेल को चुनना ज्यादा बेहतर है, अच्छा विकल्प हमको मिल रहा था राफेल में। तो ऑफकोर्स वेस्टर्न मीडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्यों अमेरिकन मीडिया और क्यों यूरोपियन मीडिया पीछे पड़ा है इस घटना के, आप समझ सकते हैं इनका कारण क्या है। उन सबकी दुश्मनी राफेल से है, इंडिया की उस डील से है, इस कारण पीछे पड़े हैं। हमने उस समय याद रखिएगा F-18 की बात करें, ये भी ऑफर में था, रशिया ने ऑफर दिया था MiG-29 और सुखोई 35 का, हमने ये नहीं लिया था। टाइफून दोस्तों 4 देश मिलकर बनाते हैं टाइफून को, हमने ये मना कर दिया था। स्वीडन का ग्रेपेन लेने से मना कर दिया था, हमने राफेल को हाँ की थी। जी हाँ, तो कई विमान उस समय कैटेगरी में थे, लेकिन हमने सबको रिजेक्ट करके राफेल को चुना था, और कहीं ना कहीं वेस्टर्न मीडिया इसी बात के पीछे आज भी पड़ा हुआ है। चलिए, ये तो चलिए इनकी घटना हुई, आपको समझ आना दोस्तों। 2000 से घटनाक्रम देख सकते हैं, 2007 का ये न्यूज कटिंग है, जिसमें हमने ये मीडियम रेंज हमने अपना कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का निकाला था, टेंडर निकाला था, ग्लोबल टेंडर निकाला था। दुनिया का कह सकते हैं अपने आप में दुनिया का भारत का बड़ा ग्लोबल टेंडर था आज तक का जेट फाइटर का। 2008 में F-16 आया इस पूरे कैंपेन में कि F-16 अमेरिका का F-16 ने कहा कि इंडिया को बेचना चाहते हैं। उसके बाद सोच सकते हैं इतनी बड़ी लड़ाई हो गई इन लोगों के बीच में 2009 तक आते आते कि फाइट फॉर कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट 2009 का हेडिंग है दोस्तों, ये हर कोई बेचना चाहता था, इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहता था 2009 तक आते आते। फिर 2015 में एकाएक हमने क्या किया, दे दिया फ्रांस को ऑर्डर, ये राफेल को साइन किया गया, फ्रांस में साइन किया गया, और 36 फ्रांस में बने हुए राफेल भारत को प्राप्त हुए। तो निश्चित तौर पर ये एक लंबा इतिहास रहा है, इस घटना के पीछे वो जानना जरूरी था आपके लिए। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे एस्पेक्ट पर, आखिर चीन और पाकिस्तान क्यों पीछे पड़े हैं। तो वेस्ट क्यों पीछे पड़ा है, क्लियर हुआ आपको यहाँ पर। चीन और पाकिस्तान क्यों पीछे पड़े हैं हमारे, वो समझना होगा। ब्लैक प्रोपेगेंडा की बात करें तो ऑफकोर्स वो लगातार बता रहे हैं, चीन और पाकिस्तान का मीडिया लगातार बता रहा है कि भारत और फ्रांस में लड़ाई हो गई है, फ्रांस के विमान के फेल होने के बाद वो राफेल का निरीक्षण करना चाहती है फ्रांस, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया है। यानी कुल मिलाकर इनके मीडिया में लगातार ऐसा दिखाया जा रहा है कि इंडिया वर्सेस फ्रांस हो गया है। यानी कुल मिलाकर ये पाकिस्तानी मीडिया, चाइनीज मीडिया और चाइनीज सपोर्टेड मीडिया इस बात को फैला रहा है। अब देखें दोस्तों, फ्रांस एक्चुअली में कह रहा है वो समझिएगा। फ्रांस के यहाँ पर ये रक्षा विभाग के प्रवक्ता आते हैं, उन्होंने क्या कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 3 स्टेटमेंट तो ध्यान सुनिएगा। इनको लगता है, फ्रांस को ऑफिशियल लगता है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम युद्ध के माहौल में हैं और सूचनाओं का युद्ध चल रहा है, तो इन्फॉर्मेशन वॉर चल रही है। यानी ये भी मान रहे हैं कहीं ना कहीं झूठ फैलाया जा रहा है। यानी फ्रांस सरकार का ऑफिशियल स्पोक पर्सन मानता है कि हाँ झूठ फैलाया जा रहा है, हमें ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ है। कई आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन उनकी पुष्टि अब तक नहीं हुई। तो ऑफकोर्स इस पुष्टि को करने को, इस जो बात ये एक प्रकार से जो सस्पिशियस है उसको क्लेरिफिकेशन देने की बहुत आवश्यकता है, और जयशंकर का विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लेरिफिकेशन दे पाए फ्रांस को हम लोग। सेकंड स्टेटमेंट जो प्रवक्ता ने कहा कल, उन्होंने कहा कि राफेल का मुद्दा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स दोस्तों, फ्रांस की इकोनॉमी का आधार है राफेल, कहीं ना कहीं दुनिया के देशों को बेचता है, फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की सरकारी कंपनी है ऑफकोर्स। तो कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं क्या हुआ था राफेल में, हम भारत के साथ मिलकर स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना है फ्रांस के प्रवक्ता का। यानी ऑफकोर्स भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं चल रही है, ये कहना गलत है मीडिया का, लड़ाई नहीं चली, मिलकर काम करना चाहते हैं। राफेल दुनिया 20 सालों से इस्तेमाल हो रहा है, 20 सालों तक युद्ध में हिस्सा लिया है राफेल ने। अगर ये सच है कि राफेल डाउन हुआ है, अगर एक विमान गिरा है तो पहली बार ऐसा हुआ है राफेल वॉर जोन में गिरा है। तो ऑफकोर्स फ्रांस भी चिंतित है, अगर राफेल गिरा है तो चिंता उसको भी है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट है, वो जानना चाहता है क्या हुआ है, कि पहली बार फेल हुआ है राफेल तो क्यों हुआ है, अगर ऐसा हुआ भी है तो फ्रांस सरकार ने क्लियर कर दिया, उनके पास बहुत स्पष्ट जानकारी इस समय नहीं है दोस्तों। लेकिन फ्रांस के ही एक सांसद है दोस्तों, आप इनका नाम देख रहे हैं यहाँ पर, मार्क केवेंट। तो मार्क केवेंट साहब जो हैं, ये मार्क केवेंट फ्रांस की असेंबली में आते हैं, ये उन्होंने 20 मई को, बड़ा इंटरेस्टिंग देखेंगे आप, 20 मई को अपनी फ्रांस सरकार से वहां के असेंबली में, राष्ट्रीय सभा में, संसद में सरकार से सवाल पूछे। 4 सवाल इनके निकल के आए हैं, फ्रांस सरकार से पूछे, इसलिए पूरा मीडिया को हाइप मिल गया। फ्रांस के एक सांसद हैं ये मार्क केवेंट, इन्होंने सवाल पूछे हैं। इन्होंने कहा कि यार क्या हुआ था उस दिन। 4 सवाल हैं इनके, क्या वो चाइनीज मिसाइल PL-15A जो लगी थी J-10C में उसने गिरा दिया, क्या उनकी जो रडार है, बहुत अच्छी रडार है चाइनीज प्लेन की। उन्होंने 4 सवाल किए दोस्तों, आपको लेकर आया हूँ चारों सवालों को मैं, इसलिए सवाल ज्यादा उठने लगे क्योंकि आप फ्रांस के MP सवाल पूछ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि यार कि क्या एक से एक, कम से कम एक राफेल गिरा है, बताए फ्रांस सरकार इसके बारे में, क्या राफेल गिरा है ये बताइए, पहली बात। तो दूसरा, राफेल में लगा दोस्तों स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, थोड़ा जानिए इसके बारे में। स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या होता है, जो खतरों को पकड़ने, जैम करने, विमान को बचाने की क्षमता रखता है। अगर स्पेक्ट्रा काम नहीं कर पाया, राफेल गिरने का मतलब है कि विमान को बचाने की क्षमता काम नहीं कर पाई, नहीं विमान गिर गया, यानी स्पेक्ट्रा काम नहीं कर पाया,
तो क्या फ्रांस को ये डर है कि उसकी है स्पेस डिफेंस कंपनी, उसकी लीडरशिप राफेल पर सवाल उठेंगे कि राफेल फेल हो गया चाइना के सामने? तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल स्पेक्ट्रा पर है। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि अगर ऐसा है तो स्पेक्ट्रा को क्या बदला जाएगा? क्या जो एयर डिफेंस सिस्टम इसमें लगा है स्पेक्ट्रा का वो बदला जाएगा? क्योंकि चाइना के सिस्टम में क्या लगा दोस्तों, यहाँ लगा था ऐसा रडार KLJ-10A, ये रडार चाइना के विमान में लगी है दोस्तों, ये बेहतर मानी जाएगी इस केस में तो फिर यहाँ पर, और स्पेक्ट्रा को बदला जाएगा। तो उन्होंने पूछा क्या स्पेक्ट्रा को बदला जाएगा, क्या नई रडार लगाई जाएगी? अमेरिका भी ऑलरेडी ऐसा कर चुका है। तो चौथा सवाल उनका यही था दोस्तों, क्या फ्रांस अमेरिका की राह पर चलेगा? F-18 में भी समस्याएं आई थी तो अमेरिका ने F-18 का एक नया वर्जन तैयार किया था, तो राफेल भी क्या एक नया वर्जन EW वर्जन तैयार करेगा? तो इनके कई सवाल हैं जो टेक्निकल सवाल हैं, हम टेक्निकल सवालों पे ना जाएं ज्यादा, लेकिन मार्क चावेंट के 4 सवाल और फ्रांस के सांसद हैं, कुछ संसद में पूछ रहे हैं, तो सवाल हमारे लिए भी लाजमी हो जाता है। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए फ्रांस से मुलाकात करेंगे हमारे जयशंकर साहब मुझे लगता है, और सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेक्ट्रा में अगर समस्या है तो बाकी राफेल में समस्या हो सकती है। तो पहली बात तो समझेंगे दोस्तों, रडार जो हमारी लगी है, अगर हम देखें रडार इसमें लगाई, इन्होंने ऐसा रडार लगाई है इसमें J-10C में, और हमारे में भी लगी है दोस्तों, थैलस लगी है, लेकिन अब स्पेक्ट्रा रडार आ गई है इसके अंदर, हमारे पास स्पेक्ट्रा रडार लग के आई है। तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे यहाँ पर कि कौन सी मिसाइलें हैं, कौन सी रडार है जिस कारण ये फेल हुआ या होने की बात कही गई है। तो उस पर जांच होगी दोस्तों, क्योंकि ऑफकोर्स ये काफ़ी महंगा प्लेन है माना जाए तो, इसके मुकाबले ये लगभग 40 मिलियन से 60 मिलियन की कॉस्ट का है दोस्तों एक प्लेन, 40 से 60 मिलियन डॉलर। पाकिस्तान को 50% ऑफर में दिया है चाइना ने, लेकिन इसकी कीमत जो ऑफिशियली बताई जाती है 120 मिलियन के आसपास है राफेल कीमत दोस्तों, और इंडिया को तो लगभग 500 मिलियन में एक राफेल मिला है ऐसा बताया गया है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि हमने मिसाइल ला के प्राप्त किया सब कुछ, तो ऑफकोर्स राफेल महंगा है काफी कंपेयर चाइना के विमान के, तो ऐसे में राफेल का गिरना एक बड़ा सवाल उठता है इकोनॉमी पर भी और डिफेंस के फर्दर प्लान के ऊपर भी दोस्तों। वहीं देखें अगर चाइना प्रोपेगेंडा क्यों फैल रहा है, तो चाइना कुछ ग्राहक ढूंढ रहा है। जी हाँ, J-10C बना तो लिया, पाकिस्तान को सस्ता ऑफर भी कर दिया, लेकिन उसको नए ग्राहक चाहिए। और जैसे ही न्यूज मार्केट में आई कि राफेल को मार गिराया है J-10C ने, ये दावा किया चीन ने, उसके बाद J-10C बनाने वाली कंपनी के स्टॉक बढ़ गए, एक घटना तो ये हुई, और नए ऑर्डर मिल गए दोस्तों। जी हाँ, बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी तो है, लेकिन ऑफकोर्स संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं आजकल, तो यहाँ पर उन्होंने डील साइन करने की बात कर रहे हैं J-10C। जी हाँ, तो वो 16 J-10C बाय करने की बात कर रहे हैं, जो राफेल के गिराने के बाद की खबर है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, मलेशिया को उन्होंने ऑफर किए हैं यहाँ पर J-10C, तो ऑफकोर्स J-10C मलेशिया को ऑफर किए गए, वो खरीद सकता है। कोलंबिया ने हाँ कर दिया है J-10C खरीदने के लिए दोस्तों, नया कस्टमर बन गया है कोलंबिया यहाँ पर। इंडोनेशिया को लेकर तो हमारा मीडिया ही कह रहा है कि, शायद मैंने भी चर्चा की थी क्लास में आपसे, इंडोनेशिया अभी लाइन में लगा हुआ है J-10C खरीदने के। तो ऑफकोर्स इंडोनेशिया को लेकर हमारा मीडिया भी क्लेम कर रहा है कि हाँ चाइना इसको बेचना चाहता है। तो ऑफकोर्स मलेशिया, इंडोनेशिया, कोलंबिया, बांग्लादेश और कई ग्राहक मिल गए इस घटना के बाद चीन को। समझ सकते हैं चीन ऐसा क्यों कर रहा है, सारा खेल पैसे का है, सारा खेल विमान को बेचने का है, सॉलिड मार्केटिंग का है। तो अपनी मार्केटिंग अच्छी करो ना करो, दूसरे की मार्केट खराब कर दो, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों ही राफेल लेने की बात कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंडोनेशिया को छीनना, उसका ग्राहक छीनना, या फिर राफेल से उसका ग्राहक छीनना, अल्टीमेटली समझ सकते हैं चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों जयशंकर की यात्रा ना केवल एक राजनयिक बैठक होगी, ना केवल डिप्लोमेटिक मीटिंग होगी, केवल ये हमारी हमारी सेना की प्रतिष्ठा है, नैरेटिव फैलाया जा रहा है पाकिस्तान और चीन के द्वारा, इसको सही करना भी होगा। तो निश्चित तौर पर ये यात्रा बड़ी यात्रा होने वाली है। तो हमें याद समझना होगा, इंडिया फ्रांस दोनों अच्छे दोस्त हैं, कोई आज की बात नहीं है, एवरग्रीन फ्रेंड कहते हैं हम लोग। सिर्फ आर्म्स की डील नहीं करते हैं ये लोग, न्यूक्लियर डील करते हैं, डिफेंस की, स्पेस की, सुपर कंप्यूटर्स की, जगह जगह इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप है दोस्तों, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारे बीच में, पारस्परिक सम्मान पे आधारित है। तो हमें क्लियरिफाई करना होगा, और ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है इस लिहाज से। दोस्तों कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कैसा लगा ये नेटिव, बताइएगा मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें हमारे वीडियोस को, और बताइए कि कैसे लगते हैं वीडियोस आपको, जिससे हमारी टीम प्रयास करे आपके लिए और नए वीडियो लाने के लिए। थैंक यू।